कॉमन आयन इफेक्ट, ये ली चैटरली प्रिंसिपल का ही एक वे है, नेम से क्लियर है। देखो कॉमन आयन इफेक्ट, अगर मेरे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लूँ, मैं ए बी इलेक्ट्रोलाइट लेता हूँ जो कि डिसोसिएट हो रहा है ए प्लस और बी माइनस में। अगर मैं सॉल्यूशन में ऑलरेडी बी माइनस का कुछ एक मैं कंसंट्रेशन लूँ, जैसे अगर मैंने कंसंट्रेशन बोल रहा हूँ, एक मैं अगर सॉल्यूशन लूँ जिसमें सी बी प्रेजेंट है, एक सॉल्यूशन में ऑलरेडी सी बी प्रेजेंट है, तो इसमें एक तो आयन है सी प्लस का, दूसरा आयन है बी माइनस का। बी माइनस का आयन यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर ये ऑलरेडी प्रेजेंट है तो क्या होगा यहाँ पे, अभी यहाँ पे अगर बी माइनस ऑलरेडी ज़्यादा है तो ये जो डिसोसिएट होगा वो कम होगा या ज़्यादा। इधर अगर ऑलरेडी कुछ ये बी माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो इसका डिसोसिएशन, जैसे इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा था, इसका कुछ कंसंट्रेशन, इन दोनों का कंसंट्रेशन इनिशियली अगर मैं सिर्फ इसी को डिसोसिएट करूं तो क्या होगा, इसका और इसका अमाउंट सेम होगा। और अगर मैं इसको ऐड करूं एक सीबी के सॉल्यूशन में, सीबी के सॉल्यूशन में बी माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, कम डिसोसिएट होगा। ये अगर ऑलरेडी ज़्यादा है तो रिएक्शन थोड़ी सी बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो ये क्या होगा, इसमें इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी को कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कोई भी आयन अगर कॉमन आता है तो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जैसे द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड by addition of another electrolyte containing common ion. This is referred as common ion effect. जैसे अगर मैं acetic acid is a weak electrolyte and its ionizing is suppressed by presence of strong acid as H plus is a common ion. इसका मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, ये क्लियर है। अगर मैं ऑलरेडी कुछ कॉमन आयन प्रेजेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इसका कम हो जाएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हैज डेफिनाइट वैल्यू। इसमें अभी के क्या है, के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस है इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस है डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए बी है। इसका अगर मैं अमाउंट ऑलरेडी है, ये अगर हाई वैल्यू है, ये अगर हाई वैल्यू आती है तो ये वैल्यू क्या आएगी, लो आएगी, तो ये इसका जो डिसोसिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कॉमन आयन के प्रेजेंट में वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कम होता है, इसी को कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। इसको समझते हैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में। क्वेश्चन लिखो, फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.5 मोलर एसिड HA. Find degree of dissociation of 0.5 molar acid HA having K, H, capital H and capital A. 0.5 molar acid HA, K दिया है 2 into 10 to the power minus 6, K दिया है 2 into 10 to the power minus 6। नेक्स्ट बी पार्ट करना है, find its alpha in 0.05 molar HCl solution. Find its alpha in 0.05 molar HCl solution. Initially find degree of dissociation of 0.5 molar HA है, K दिया है 2 into 10 to the power minus 6। HA इनिशियली ब्रेक अगर होता है अपने पास आएगा H प्लस A माइनस, दोनों का कंसंट्रेशन C अल्फा, इसका C1 माइनस अल्फा। K आ गया अप्रॉक्सीमेटली C अल्फा स्क्वायर, अल्फा आ जाएगा अंडर रूट के बाय C इक्वल टू अंडर रूट 2 into 10 to the power minus 6 बाय 0.5, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4 अंडर रूट 10 to the power minus 6, 2 into 10 to the power
-3 या 0.002 आ रहा है। इनिशियली अल्फ़ा कितना आया, 0.002 आया है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड इट्स अल्फ़ा इन 0.05 मोलर HCl सॉल्यूशन। HCl क्या है अभी, स्ट्रांग है, तो टोटली ब्रेक होगा। HCl पूरा का पूरा अगर ब्रेक हो रहा है H+ और Cl- में, तो H+ का कंसंट्रेशन कितना होगा, 0.05 होगा। क्लियर है। फिर अभी ये बी पार्ट के लिए, ये ए पार्ट अपने ने सॉल्व किया है, बी पार्ट के लिए अभी देखो H+ का कंसंट्रेशन 0.05 के अराउंड है। तो यहाँ पे अभी HA जो ब्रेक हो रहा है उसमें ये अभी कम ब्रेक होगा, इसमें तो बनेगा H+ और A-, ठीक है। इसमें H+ कितना बनेगा अभी, 0.05 तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही है, प्लस यहाँ पे मैं करता हूँ C-अल्फ़ा, इसका क्या आएगा C-अल्फ़ा, और इधर क्या आएगा C1- अल्फ़ा। इसको अप्रॉक्सीमेटली C ले सकते हो, ठीक है। और इसको अप्रॉक्सीमेटली कितना लेना है, C-अल्फ़ा की वैल्यू बाद में तुम कैलकुलेट करके भी देखो, नेग्लिजिबल आएगी, ठीक है। अल्फ़ा कैलकुलेट करेंगे तो C-अल्फ़ा की वैल्यू नेग्लिजिबल आएगी, तो इस वैल्यू को मैं H+ का कंसंट्रेशन 0.05 लेता हूँ, ठीक है। रॉन्ग अगर होता है तो फिर C-अल्फ़ा मैं यहाँ पे पुट करके करेक्शन करता हूँ, ठीक है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अभी K कितना है, K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A- इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। 0.5 मोलर है, HA यही लेना है, 0.5 मोलर HA, ऊपर का ही मैंने इसमें ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी A- का कंसंट्रेशन कितना है, C-अल्फ़ा है, इधर आ गया C-अल्फ़ा। H+ का कंसंट्रेशन 0.05 डिवाइडेड बाय HA का कंसंट्रेशन C, इधर आएगा C। तो ये कितना आया, 5 × 10⁻² इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻6 है। तो अल्फ़ा इधर आ जाएगा 2/5 × 10⁻⁻4। ये इसी को मैं लिख सकता हूँ, कितना आ जाएगा ये, 4 × 10⁻⁻5 आ जाएगा। क्लियर है ये, 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, इधर 10 से डिवाइड कर दो। अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई, कॉमन आयन H+ के प्रेजेंस में, और ये C-अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, इधर 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 10⁻⁻5, इसमें ऐड करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, ठीक है। बाद में तुम ऐसे रीचेक भी कर सकते हो कि अप्रॉक्सीमेशन जो लिया है वो करेक्ट है या नहीं। तो ये जो अप्रॉक्सीमेशन लिया है बिल्कुल करेक्ट है, इसमें अगर मैं इतनी स्मॉल वैल्यू ऐड करूँ तो ये वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। क्लियर है। कॉमन आयन H+ के कारण अल्फ़ा क्या हो गया, इसका बहुत कम आ रहा है, इधर आ रहा है ये 2 × 10⁻⁻3, इधर आया 4 × 10⁻⁻5। क्लियर है। तो ये अपना कॉमन आयन इफेक्ट है। कॉमन आयन इफेक्ट में इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड और डिक्रीज्ड। क्लियर है।